हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिकी प्रो चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जो बेसिक पर्पस जो ऑब्जेक्टिव है कि हम जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी राउटिंग की, या हम अगर आईपी एड्रेस देते हैं किसी भी होस्ट को, मैं आज ब्रीफली बेसिक मैं कुछ बताऊंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आए हैं इसके हवाले से कि प्लीज़ आप ब्रीफली बताएं, क्योंकि मैंने अभी तक जो जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें इतना ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया कि हम किस तरह एक आईपी एड्रेस क्या होता है और एक नेटवर्क आईडी क्या होता है, एक ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है, और उसके दरमियान में हम किस तरह आईडीज़ ले सकते हैं। इस तरह की हम फर्दर डिस्कशन आज करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क आईडी क्या होता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेता हूं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आईपी एड्रेस। मैं अगर बात करूं सिंपल आईपी एड्रेस की बात करूं, ओके, तो पहले आईपी एड्रेस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल ओके, तो सबसे पहले आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस बेसिकली क्या होता है, ये 32 बिट्स का होता है। सबसे ये तो आपको पता ही होगा कि ये 32 बिट्स का होता है। ओके, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, तो अगर तो मैं एग्जांपल इसकी दूं, तो जैसे कि 1 1 1 1 0 और 1 1 इस तरह का कुछ होता है। ओके, तो 0 0 1 ये 32 बिट्स होती हैं टोटल। अगर यहाँ से आप काउंट करें तो 32 बिट्स आप काउंट करेंगे। तो आप किस तरह करेंगे, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरा एक आईपी एड्रेस है 192.168, या मैं इस तरह इसको कहता हूँ, एक मेरे पास सबनेट मास्क के तौर पर 255.255.255.0। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें एक बिट्स में, तो इसको किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे 8। अब फर्स्ट टाइम 8 बिट्स ऑन एंड देन फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, एंड देन लास्ट में हमारे पास इस तरह 8 बिट्स होंगी। ओके, तो ये तो सिंपल मैंने आपको बताया कि हम किस तरह एक, अगर हमारे पास कोई इस तरह का अगर कोई एड्रेस हो, ये सबनेट मार्क्स है, उसको मैंने कन्वर्ट किया है एक बिट्स में। तो किस तरह हम एक बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो मैंने इस तरह एग्जांपल दी। अगर तो आप फर्दर इस के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 8 तक करेंगे, और फिर आखिर में इसको सम करेंगे तो इस तरह रिजल्ट निकलेगा। तो ये इसका बेसिक था कि हम किस तरह, अगर तो एक आपको बिट्स मिली हो उसको कन्वर्ट करना हो सबनेट मास्क में। अगर मैं आपको फर्दर बाद में बताऊंगा कि सबनेट मास्क क्या होता है या आईपी एड्रेस क्या होता है, क्योंकि फिर फर्दर इसी से रिलेटेड डीपली अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे। ओके, ये तो हो गया सिंपल। ओके, अब मैं बात करता हूँ सिंपल, यहाँ पर 32 बिट्स का जो आईपी एड्रेस होता है उसमें क्या क्या उसके अंदर मैं कहता हूं कि शामिल होता है या उसके रिलेट होता है। इसमें टोटल 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है नेटवर्क पोर्शन और एक होता है होस्ट पोर्शन। सपोज मैं एक नेटवर्क पोर्शन लेता हूं, ओके, एक होता है मेरे पास नेटवर्क पोर्शन और एक होता है मेरे पास होस्ट पोर्शन, एक होस्ट पोर्शन होता है, ठीक है, होस्ट पोर्शन। ओके, तो ये सिंपल मेरे पास 2 पोर्शन होते हैं, एक नेटवर्क पोर्शन और एक होस्ट पोर्शन। अब ये जो नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन, इनकी जो डिवीजन होती है ये क्लासेस को देखकर हम करते हैं। कई दफा हम कह सकते हैं जो नेटवर्क पोर्शन है वो 8 बिट होता है, कई दफा 16, कई दफा 24, कई दफा 30। ये डिपेंड करता है इंटरफेस पर। अगर हमें कोई भी अगर आईपी एड्रेस मिला होगा उसके साथ इसका लगा हुआ होगा इंटरफेस, अगर तो 24 है तो इसका मतलब है कि 24 बिट्स की नेटवर्क आईडी है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि 8 है तो ये फिर क्लास ए होगी और इसकी जो नेटवर्क आईडी होगी 8 होगी, और जितनी भी बाकी बच जाएंगी 8 के अलावा 32 बिट्स के अंदर, तो वो होस्ट आईडी होगी। तो मैं फर्दर इसके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, सिंपल मैं आपको, ओके गाइस, तो मैं अब आपको इसी के रिलेटेड मैं डीपली थोड़ा समझाऊंगा, तो वो मैं आपको समझाता हूं एक कंप्लीटली। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक मिनट, ओके, मुझे यहाँ से, ओके, तो सबसे पहले मैं 3 कॉलम्स सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं, और गाइस, तो सिंपल मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ आईपी स्टार्ट। तो ये हमारे पास एक आईपी स्टार्ट होगा यहाँ से, और मैं यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूँ। ओके, इस तरह ये मेरे पास एक क्लास होगा,
मैं इसको सी से क्लास नाम देता हूँ, ओके। या मैं ओके इसको 1 मिनट देखता हूँ, ओके। मैं इसको दोबारा से करता हूँ, 1 मिनट, ओके। तो इस सिंपल यहाँ से सबसे पहले मैं इसको कंप्लीटली आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ IP स्टार्ट, ओके। तो यहाँ पर मैं IP स्टार्ट लिखता हूँ एंड IP स्टार्ट लिखा। इसी तरह मैं फर्दर यहाँ पे कुछ स्पेस के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास। क्लास के बाद अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 32 बिट्स। तो 32 बिट्स में से कन्वर्ट होगा किस तरह, ओके। तो 32 बिट्स और आगे मैं इसकी एक एग्जांपल भी दूंगा। सबसे पहले आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो नेटवर्क आईडी देंगे उससे हम किस तरह पता चलेगा कि ये कौन सी क्लास है या किस तरह इसका प्रोसेस है, ओके। तब भी हम फर्दर CCN में हम फर्दर टोपोलॉजी बनाएंगे और इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो जैसे कि मैं अगर IP अगर मैं स्टार्ट अगर सपोज क्लास यहाँ पर आता हूँ तो सबसे पहले मैं इंटर करता हूं तो इंटर होगा 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 127 तक। और गाइस अगर तो 0 से लेकर मैं बात करूं 127 तक, तो इसकी जो क्लास होगी वो क्लास कौन सी होगी, वो क्लास होगी A। अगर कोई भी IP एड्रेस है, अगर कोई भी IP एड्रेस है उसके स्टार्टिंग में, अगर उसके स्टार्टिंग में 0 से 127 अगर कोई आ रहा हो, इस नंबर के दरमियान डिजिट जो हम जो 8 ऑक्टेट होते हैं, 8 ऑक्टेट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ 8 ऑक्टेट किस तरह मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि 8 ऑक्टेट होते हैं, जैसे कि ये मैंने लिया यहाँ पर, तो ये 8 ऑक्टेट होते हैं, ये 8 एंड देन इस तरह 8। अब जो हमारे पास स्टार्टिंग में होता है, जैसे कि अगर इस स्टार्टिंग में हमारे पास 0 से 127 के दरमियान अगर कोई नंबर होता है तो क्लास 1 का होगा। जैसे कि ये 255 है, तो ये अब 255 भी मैं आपको बताऊंगा फर्दर आगे जो क्लासेस होंगे तो मुझे पता चल जाएगा ये कौन सा एड्रेस है, ओके। तो ये वैसे सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क का भी आपको मैं थोड़ा सा रिलेट बताऊंगा, ओके। तो ये देखें ये क्लास A है और इसकी अब बिट्स किस तरह अरेंजमेंट होगी, आपको बिट्स की अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। तो इसकी जो बिट्स की अरेंजमेंट होगी ये 8 जो होगी नेटवर्क आईडी की होगी और प्लस 24 जो होगा वो इसका क्या होगा, एक होस्ट आईडी होगी। इसका क्या मतलब कि जो फर्स्ट जो 8 होंगी, फर्स्ट 8 वो नेटवर्क आईडी की तरह यूज होंगी और जो लास्ट 1 होगी वो एज अ होस्ट आईडी यूज होंगी। इसकी मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, ओके गाइस। तो मैं इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी 10.1.1.1.1. ओके। तो ये देख ले 10। अब अगर मैं एग्जांपल 10 लेता हूँ, 10 आप खुद देख सकते हैं कि 1 और 0 और 127 के दरमियान आ रहा है और जो लास्ट जो 3 है जैसे कि 111, अब इसकी जगह आप देख सकते हैं कि कितने आप ले सकते हैं यहाँ पे होस्ट आईडी। अगर आप सिंपल 256 सिंपल अगर आप यहाँ पे 2 की पावर 24 ले लें तो इतनी आप होस्ट ले सकते हैं। होस्ट सिंपल जैसे कि अगर मैं अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ या मैं अभी डेस्कटॉप यूज कर रहा हूँ तो आप इतने होस्ट यूज कर सकते हैं, आप इतनी डिवाइसेस यूज कर सकते हैं उसको IP एड्रेस देने के लिए। जैसे कि अभी मैं एक लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, उसका कोई IP एड्रेस होगा, उसका कोई होस्ट होगा, तो मुझे क्या पता अब मैं क्लास A यूज कर रहा हूँ या क्लास B यूज कर रहा हूँ या क्लास C यूज कर रहा हूँ। जो क्लास C यूज होती है वो छोटे नेटवर्क्स के लिए यूज होते हैं। जैसे कि अगर बात करो यूनिवर्सिटी की, तो अगर ऐसा सिनेरियो है जहां पर 200 या 250 के दरमियान एंड डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं या कुछ भी है ऐसा, तो फिर हम कौन सी क्लास यूज करेंगे, वो हम क्लास C यूज करेंगे। मैं आपको फर्दर आगे बताऊं, क्योंकि मैं अगर 2 की पावर अगर मैं लेता हूं 24 तो वो बहुत ज्यादा होस्ट डिवाइसेस बन जाएंगी, तो हमें इतनी ज्यादा नीड नहीं है, क्योंकि इससे बजट भी ज्यादा मतलब कि कॉस्ट ज्यादा होगी, तो हमें इसलिए क्लास A जरूरत नहीं है। मैं इस तरह आपको फर्दर भी बताऊंगा, ओके। तो मैं इसी तरह यहाँ पर एक और IP एड्रेस लेता हूँ, वो होगा 128 से लेकर कहां तक, 191 तक, ओके। अगर इस तरह का कोई हमारे पास स्टार्टिंग में जो 8 ऑक्टल होंगे, अगर जो सेपरेट जो डार्ट से सेपरेट होंगे, अगर तो स्टार्टिंग में 128 से लेकर 191 तक होता है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि वो क्लास B से लेंगे, क्योंकि इस तरह का MCQs भी आ जाता है कि क्लास बताएं ये कौन सी क्लास है, ओके। तो सिंपल अगर तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसमें किस तरह सेपरेशन होगी। अगर मैं नेटवर्क आईडी की बात करूं या होस्ट आईडी की, तो इसमें इक्वली होती है 16 + 16,
तो ये इस तरह सेपरेट हुए होते हैं कि 16 बिट नेटवर्क आईडी के, 16 बिट जो होंगे हमारे पास होस्ट आईडी के होंगे। ओके, अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल मैं किस तरह लूंगा, एक इजी सी एग्जांपल अगर मैं लूँ तो वो होगी 150। मैं अगर सपोज ले लेता हूँ 150, या आप कुछ भी ले सकते हैं 128 से 191 के दरमियान ले सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो हमारे पास जो भी आईपी एड्रेस होगा ये क्लास B से लिंक करता है, जिसका होस्ट आईडी जो होगा वो 16 बिट और नेटवर्क आईडी भी क्या होगा 16 बिट। यहाँ पे मैं इजी एग्जांपल 50.1.1.1। ओके, अब ये जो अगर मैं बात करूं 150 और 1, अगर आपको ये नजर आ रहा हो 150.1, ये दोनों मिलाकर आईपी नेटवर्क आईडी बनेगा। और अगर मैं सिंपल यहाँ पे .0.0 लिख दूं, अगर सिंपल देखें मैं यहाँ पर 150.0.0, तो इसका क्या मतलब है कि ये नेटवर्क आईडी है। क्योंकि मैं नेटवर्क आईडी को स्पेसिफिक नहीं देख रहा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ किसको, मैं एज अ पूरी होल आईपी एड्रेस को देख रहा हूँ। मैं आईपी एड्रेस को देख के पता किस तरह करूंगा कि इसकी क्लास क्या है, इसके कितने नेटवर्क आईडी के बिट्स हैं और कितने होस्ट आईडी के बिट्स हैं, और ये किस रेंज में है ये आईपी एड्रेस, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ 1. ओके, मैं यहाँ पे 1.1। ओके, तो ये सिंपल आपने क्या दिया कि सेपरेशन की। इसी तरह मैं अगर बात करता हूँ सिंपल एक और आईपी जो रेंज होगी, वो रेंज कहाँ से होगी 192 से कहाँ तक, 192 से लेकर 224 तक। ओके, अगर तो स्टार्टिंग में इस तरह का कोई आता है, सबसे जो 8 ऑक्टेट होते हैं, तो आपने वहां पर क्या जो क्लास देनी है वो आपने C देनी है, और जो उसकी जो सेपरेशन होगी 32 बिट्स की वो आपने 24 बिट्स, हम जो ज्यादातर जो यूज करते हैं वो हम यही यूज करते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ज्यादातर जो यूज होता है वो यही यूज होता है, क्योंकि इसमें 256 होते हैं टोटल। 256 मैं अगर 2 की पावर अगर 8 लूँ, सॉरी 2 की पावर अगर 8 लूँ तो 256 ही बनेगा। तो हमारे पास हम ज्यादातर इसी क्लास की आईपी एड्रेस को यूज करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सिंपल मैं अगर लूँ 192.168.10 में ले लेता हूँ और .1 ले लेता हूँ। ओके, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 192.168.10 ये नेटवर्क आईडी होगी, और यहाँ पर मैं यहाँ से 0 से लेकर 1 में बात कर सकता हूँ कि जैसे कि ये अभी 1 है, तो ये कितने लेस, या मैं बात अगर करूँ तो ये किस तरह कि ये 1 से लेकर 254 तक हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस को हम उसकी आईपी एड्रेस दे सकते हैं। ओके गाइस, तो ये तो सिंपल मैंने आपको बताया ना कि किस तरह एक आईपी एड्रेस देंगे और किस तरह में पता चलेगा ये कौन सी क्लास है, और किस तरह में पता चलेगा अगर कोई आईपी एड्रेस दे रहे हो हम तो ये कौन सी क्लास है और इसमें कितने पीसी लग सकते हैं। अगर मैं सिंपल इसकी बात करूं, तो ये क्या होगा, ये 2 पावर सिंपल मैं अगर 2 की पावर अगर मैं 24 लूं, ओके, तो इतने आप क्या हो सकते हैं, होस्ट हो सकते हैं सिंपल। इसी तरह मैं अगर यहां पर आता हूं 2 पावर मैं यहां पर 16 करता हूं, तो इतनी आपके पास होस्ट हो सकती हैं। ओके, तो ये आपने याद रखना है, इतनी आपके पास क्या हो सकती है, होस्ट हो सकती हैं। इसी तरह एट द एंड मैं यहां पर अगर 2 पावर, जैसे आप सिंपल 2 की पावर लेते हैं उसी तरह ही है, 2 की पावर अगर यहाँ पे आप क्या लें, 8 लें, ओके, तो आप इतनी होस्ट को आईपी एड्रेस दे सकते हैं। ओके, होस्ट को आप सिंपल जो आपके पास होस्ट आईपी जो होगी वो आप इसको आईपी एड्रेस दे, जैसे कि डिवाइस की आईपी एड्रेस दें, या कोई भी आप लैपटॉप यूज करते हैं एक एंड डिवाइस उसको कहते हैं, या होस्ट डिवाइसेस कहते हैं, उसको आप इस तरह आईपी एड्रेस दे सकते हैं। ओके, तो मैं अब आता हूँ सिंपल आपको एक आईपी एड्रेस में हमारे पास 4 पोर्शन होते हैं, वो मैं आपको अभी समझाने लगा हूँ। ओके, तो आपने वो समझना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले अगर आप देखें, अगर मैं सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने किस तरह एग्जांपल ली, जैसे कि मैं क्लास ए का एक क्या करता हूँ, एक आईपी एड्रेस लेता हूँ, किसका, क्लास ए का। तो क्लास ए का मैंने, अगर आप नहीं पता दोबारा से आप एक प्रीवियस जाके देख सकते हैं कि उसका जो होता है वो 192 से लेकर कहाँ तक होता है, 224 तक होता है। तो मैं 192.1.1.1 लेता हूँ। ओके, सपोज मेरे पास ये है एक, या मैं इसको 5 ले लेता हूँ। ओके, तो इसको मैं सपोज 5 लिया,
तो अब मैंने ये एक आईपी एड्रेस देना है किसी भी पीसी को या लैपटॉप को, तो मुझे अब इसमें से 4 चीजें कैसे मुझे सेपरेट करनी है। तो सबसे पहले मैं अगर देखूं तो मुझे सबसे पहले इसका जो सबनेट मार्क्स है वो किस तरह पता चलेगा। मैं सबनेट मार्क्स है जो इसका सबनेट मार्क्स, ओके, तो सबनेट मार्क्स होगा इसका, ओके, तो सबनेट मार्क्स है, इसका सबनेट मार्क्स क्या है। तो मैं अगर सिंपल लिखूं तो इसका सबनेट मार्क है 255.255.255.0, ओके। इसी तरह इसकी एक नेटवर्क होगी, नेटवर्क आईडी होगी। तो नेटवर्क आईडी कैसे निकलेगी, ओके, तो ये अभी नेटवर्क आईडी है, ओके। तो सबसे पहले मुझे ये पता चल गया कि ये क्लास ए है, ओके। तो क्लास ए का जो नेटवर्क आईडी होती है वो 24 होती है। कई दफा आपको इस तरह का एक आईपी एड्रेस भी नजर आ सकता है क्वेश्चन में, जिससे पता चल जाएगा कि ये 24 है। तो 24 का क्या मतलब कि इसकी जो नेटवर्क आईडी होगी वो 24 बिट्स की होगी। तो ओके, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप 8 + 8 + 8, तो ये देख सकते हैं आप, ये सारी बिट्स ऑन हैं और बाकी जो 8 बिट्स हैं ये ऑफ हैं। तो ये भी आपको देखना होगा, ओके। तो सबनेट मास्क लिया, इस तरह मैंने नेटवर्क आईडी ली, नेटवर्क एक आईडी ली, ओके। तो नेटवर्क आईडी ली, तो नेटवर्क आईडी इसकी क्या होनी चाहिए। नेटवर्क आईडी याद रखें, अगर तो मैं 24 की बात करता हूं तो लास्ट पे इसके 0 आना चाहिए। जैसे कि मैं अगर सिंपल ये जो 3 तो है ही है, मतलब कि ये नेटवर्क आईडी तो है ही है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन लास्ट में 0 इसके आएगा, ओके। अब मैं नेटवर्क आईडी के अलावा मैं यहाँ पर होस्ट नेम देखता हूँ। जैसे कि मैं अगर होस्ट मैं H1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ओके। H1 मैं एग्जांपल के तौर पर H1 दिया और इसकी नेटवर्क आईडी Ctrl+C और मैंने यहाँ पे Ctrl+V किया। अब मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे कि मैंने 1 दिया, अब ये होस्ट 1 के लिए था। सपोज मैंने आपके इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिंपल जैसे इस तरह मैं इसको मैं करता हूं, ओके। तो जैसे कि होस्ट 1, इस तरह मैं एक होस्ट 2, जैसे कि एक मेरा लैपटॉप को मैंने आईपी एड्रेस दिया 1.1, इस तरह मैंने एक अब लैपटॉप को दिया, उसको मैं एक्सपोज आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 2। क्यों मैं दे रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट देना होता है। इसी तरह मैं एक मेरे पास राउटर है, राउटर को मैंने दिया 3, ओके। तो 3 दिया। आप देखेंगे मेरी वीडियोस में भी कि नेटवर्क आईडी का जो इंटरफेस है उसको मैंने जो भी आईपी एड्रेस दिया है वो मैंने डिवाइसेस में एज अ गेटवे यूज किया है, गेटवे, जिससे गेटवे सेम रहता है जिस भी इंटरफेस के साथ अटैच होगा। अगर आप बात करें, अगर आप जिस भी इंटरफेस के साथ आपका लैपटॉप अटैच होगा वो इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस एज अ गेटवे यूज होगा, ओके। तो ये भी आप देख सकेंगे, ओके। इसी तरह मैं अगर अगर मेरे पास यहाँ पे 3 होस्ट 3 है, इस तरह मेरे पास होस्ट 4 है एंड यहाँ पे 4 में यूज है, ओके। तो ये हमारे पास नेटवर्क आईडी 0 1 2 3 अप टू मैं बात कर सकता हूँ कितने, अगर आप यहाँ से अगर नीचे बात करें तो आप लेके जा सकते हैं अप टू, मैं बात करूँ HN की, सपोज HN तक, HN सॉरी नहीं, ये होगा 254 तक। क्यों 254 तक, क्योंकि अगर 2 की पावर मैं यहाँ पर सिंपल अगर मैं करूँ, ओके, तो यहाँ पर मैं अगर 2 की पावर 8 करूं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 256, ओके, 256। उसमें जो 2 होंगी, एक होगी जो नेटवर्क आईडी होगी और एक होगी ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो सिंपल, तो ये 254 तक, इसका क्या मतलब कि H254 तक आप इसको क्या कर सकते हैं, एक आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो किस तरह, मैं यहाँ पर 254 आपके पास सपोज पीसी या एंड डिवाइसेस हैं, आप उनको एड्रेस इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, इनमें से फिक्स नहीं है, आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, ओके। तो ये सिंपल मैंने बताया। एट द एंड लास्ट में क्या, जो लास्ट में जो आईपी एड्रेस होगा, यहाँ पर मैं अगर इसको करूं तो जो 255 होगा, ओके, तो जो 255 होगा वो हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, जो ब्रॉडकास्ट एज अ होल यूज है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। जो हम बाय नेटवर्क्स के लिए यूज करते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। तो मुझे यहाँ पर ब्रॉडकास्ट, होस्ट नहीं ब्रॉडकास्ट लिखना चाहिए, ओके, ब्रॉडकास्ट आईडी, ओके, जो भी मतलब कि है, बस आपको पता होना चाहिए ब्रॉडकास्ट आईडी किस तरह होती है। तो ये सिंपल मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास एक आईपी एड्रेस होता है, एक आईपी सपोज आपके पास एड्रेस आ गया, तो आपने किस तरह पता लगेगा कि ये कौन सी क्लास का है, और आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि ये किस क्लास का है,
और आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, और यहाँ पर ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, और इसकी होस्ट आईडीज आपने किस तरह डिफाइन करनी है वो आपने क्लास को देके करनी है। जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग में 192 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब कि ये क्लास कौन सी है, आपने सिंपल देके पता चल जाना है कि ये जो क्लास है ये क्लास सी है, और इसकी नेटवर्क आईडी जो फर्स्ट 3 पोर्शन होते हैं, जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट होते हैं, जो सेपरेट हुए होते हैं डॉट से, वो होती है, जो लास्ट वन होती है वो हमारे पास होस्ट आईडीज होती हैं। होस्ट आईडीज इसमें कितनी हो सकती हैं, 254। अगर आप 2 की पावर 8 लें तो 256 बनेगा, जबकि आपने 254 लेनी है। एक जो आईडी होगी वो नेटवर्क, और जो लास्ट वन होगी वो ब्रॉडकास्ट आईडी, वो दो इनमें यूज नहीं होती, इसलिए हमने 254 हम होस्ट आईडीज ले सकते हैं। ओके, ये तो सिंपल मैंने बताया कि अगर तो क्लास ए है और उसको आपने बताया हो कि 224 आपके पास उसका नेटवर्क आईडी है। अगर मैं एग्जांपल अगर करूं, सपोज अगर मेरे पास कुछ इस तरह का एक सपोज आ जाता है कि 10.0.0.0 एंड मैं फॉरवर्ड स्लैश और मैं यहाँ पे 30 ले लेता हूँ। ओके, तो अगर तो सपोज इस तरह की कोई एग्जांपल आ जाती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ये क्लास ए सॉरी गाइस, मैंने जल्दी में यहाँ पर क्लास ए लिख दिया जबकि ये क्लास सी था। मैंने आपको प्रीवियस जो मैंने बताया हुआ है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी ये आप लाजमी पता देख लीजिएगा। अब ये जो मैंने आपको बताया हुआ है ये जो 10 है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये 0 और 127 के दरमियान आ रहा है, तो ये इसलिए ये कौन सी होगी, ये क्लास होगी, क्लास ए होगी। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 30, अगर तो मैं बात करूँ ये 30 इसकी जो होंगी 30 हम बात करूँ बिट्स इसकी नेटवर्क आईडी होंगी। अगर सपोज यहाँ पर मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँ, ओके, इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ, अगर 192 को अगर आप बिट्स में कन्वर्ट करें, इस तरह 1 को कन्वर्ट करें एंड 1 को कन्वर्ट करें, ओके, तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, मुझे जरूरत नहीं है आपको बिट्स में कन्वर्ट करने की। तो अगर आप कन्वर्ट करें तो उसमें जो 30 बिट्स होंगी, अगर ना टोटल 32 बिट्स होती हैं लेकिन 30 बिट्स होंगी वो नेटवर्क आईडी होगी। ओके, तो बाकी जो 2 बच जाएंगे, जो 2 सिंपल हमारे पास होस्ट होंगे, सिंपल 2 जो H1 और H2 होंगे। ओके, तो सिंपल आपने ये देखना लाजमी है। और एट द एंड आपने सिंपल क्या देखना है कि आपने सिंपल ये देखना है कि आपने सबनेट मास्क की तरह लेना है। जैसे कि ये मैंने आपको फर्स्ट सबनेट मास्क इसमें यहाँ पे बताया था कि किस तरह ये 25.25.0। ओके, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर 225 जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ पर नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, तो यहाँ पर देख लें, मैं सिंपल अगर यहाँ पर देखूं तो अब मुझे यहाँ पर क्या सबनेट मास्क लेना चाहिए। जहाँ पर मेरा सबनेट मास्क होगा वो 255.255.255.252। ओके, तो ये .252 मैंने क्यों लिया, ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने .252 क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिसके साथ मैं अटैच कर सकता हूँ। क्या अटैच कर सकता हूँ, होस्ट आईडी अटैच कर सकता हूँ। तो सिंपल आप यहाँ से अगर 2 को निकाल लें तो पीछे कितने बच जाएंगे, 254। अगर मैं 254 अगर मैं बात करूं जैसे कि होस्ट आईडीज है उसमें से अगर मैं सिंपल 2 ही सिलेक्ट करूंगा, क्यों 2 सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो नेटवर्क आईडी है वो 30 है। ओके, तो नेटवर्क आईडी 30 है तो 32 में से 30 जो होंगे वो नेटवर्क आईडी होंगे। तो सिंपल आपके पास 2 ही ऐसे बचेंगे जो आप होस्ट आईडी एज यूज कर सकेंगे, तो इसलिए 252 लिया हुआ है। ओके, तो अगर मैं इसी तरह एक और एग्जांपल लूं तो मैं वो लेता हूं क्लास बी की लेता हूं। ओके, तो मैं क्लास बी की लेता हूं, मैं यहां पर लेता हूं 128.23.1.1 इस तरह के मैं एग्जांपल लेता हूं। तो इसका क्या होगा सबनेट मास्क, तो इसका जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा 255.255.0.0। ओके, तो ये इसका सबनेट मास्क होगा। क्यों सबनेट मास्क होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो होस्ट आईडीज होती हैं वो 2 की पावर 16 होती है। ओके, तो सिंपल 2 की पावर 16, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 254.254, तो आप इसको खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इतना ये डिफिकल्ट नहीं है। ओके गाइस, तो इसी तरह अगर आपके पास सिंपल क्लास ए होती है जो 0 से 127 होगी तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे वो भी आपने आइडेंटिफाई करना है इसी तरह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आप समझते हैं कि वाकई कुछ ना कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है
तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर तो मुझसे कोई गलती हो गई, तो अगर मुझे सही आइडेंटिफाई में नहीं कर सका किसी प्रॉब्लम को, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं रिप्लाई, जिससे मैं फर्दर वीडियो में इसको इन्फॉर्म कर सकूँ। सो गाइस, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज।